नमस्कार दोस्तों, सनातन दिव्य ज्योति में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सनातन धर्म हमें यह नहीं सिखाता कि जीवन कैसा जिया जाए, वह हमें सिखाता है कि जीवन में रिश्तों को कैसे निभाया जाए। शास्त्रों में कहा गया है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। लेकिन आज के समय में यह वाक्य अक्सर दीवारों पर लिखा हुआ दिखता है, दिलों में नहीं। आज की यह कथा किसी एक घर की नहीं है, यह हर उस आंगन की कहानी है जहां माँ ने अपने आंचल में बच्चों का भविष्य बांधा और पिता ने अपनी चुप्पी में सारी जिम्मेदारियां उठा ली। यह कहानी उस पीढ़ी की है जिसने बच्चों को उड़ना सिखाया, लेकिन यह नहीं सिखा पाई कि उड़ने के बाद लौटना भी जरूरी होता है। सनातन परंपरा में माता पिता को देवताओं से भी ऊंचा स्थान दिया गया है, क्योंकि देवता तो पूजा के समय में सामने आते हैं, लेकिन माता पिता हर समय साथ रहते हैं, बिना शर्त और बिना किसी स्वार्थ के। आज की कथा हमें आईना दिखाने वाली है। यह हमें यह पूछने पर मजबूर करेगी कि हम आधुनिक तो हो गए, लेकिन क्या हम संवेदनशील भी रह पाए हैं? हमने घर बड़े कर लिए, लेकिन क्या दिल छोटे होते चले गए हैं? तो आइए मन को शांत कीजिए, अहंकार को एक पल के लिए अलग रखिए और सुनिए यह सनातन कथा, जो केवल सुनने के लिए नहीं है, समझने और जीने के लिए है। क्योंकि जब माता पिता सिर्फ तस्वीरों में रह जाते हैं, तब समझ आता है कि असली दिव्य ज्योति घर के उसी कोनों में जल रही थी जिसे हम उजाला समझ ही नहीं पाए। अब हम इस कहानी के माध्यम से समझेंगे। बहुत पुराने समय की बात नहीं है, बस उस समय की बात है जब लोग मोबाइल से पहले रिश्तों को देखा करते थे। गांव का नाम था माधवपुर। यह गांव नक्शे में भले छोटा था, लेकिन संस्कारों में बहुत बड़ा था। यहाँ लोग एक दूसरे के सुख दुख बिना कहे समझ लेते थे। इसी गांव में रहते थे राम स्वरूप और उनकी पत्नी कमला देवी। राम स्वरूप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जीवन का असली ज्ञान उनके व्यवहार में था। कमला देवी तो पूरे गांव की माँ मानी जाती थी। किसी के घर चूल्हा न जले तो सबसे पहले वहीं पहुंचती थी। राम स्वरूप के दो बेटे थे, मोहन और सुरेश। मोहन बड़ा था, समझदार भी था, लेकिन मन से बहुत जल्द प्रभावित हो जाने वाला था। सुरेश छोटा था, गांव में रहकर खेती संभालता था। राम स्वरूप को लगता था कि दोनों बेटे मिलकर घर संभालेंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि समय बेटों को नहीं, सोच को बांट देता है। मोहन शहर चला गया, पढ़ाई की, नौकरी और फिर वहीं पर शादी कर ली। उसकी पत्नी का नाम था नीलम। नीलम तेज दिमाग की थी, लेकिन उसके लिए रिश्ते निवेश जैसे थे। जहाँ फायदा दिखता वहीं मन लग जाता। गांव से पिछड़े लगता था। वह खुलकर कुछ कहती नहीं थी, लेकिन उसकी चुप्पी में तिरस्कार साफ झलकता था। जब मोहन पहली बार पत्नी को लेकर गांव आया, कमला देवी ने पूरे मन से उसका स्वागत किया। अपनी पुरानी साड़ियों में से सबसे अच्छी साड़ी निकाली और बहू को पहनाई। नीलम मुस्कुराई, लेकिन मन ही मन सोचा, यह सब दिखावा है। यहीं से दरार पड़नी स्टार्ट हो गई, जो दिखी नहीं पर बढ़ती चली गई। धीरे धीरे मोहन के फोन कम होने लगे।
पैसे भेज दिए जाते, लेकिन हालचाल नहीं पूछे जाते। राम स्वरूप कभी कुछ कहते नहीं थे। वे कहते थे, बेटे को हमने उड़ना सिखाया है, लौटना नहीं सिखा पाए। लेकिन रात को जब कमला देवी चुपचाप रोती तो राम स्वरूप की छाती भीग जाती थी। इधर सुरेश गांव में रहकर माँ बाप की सेवा करता रहा, लेकिन समाज बड़ा अजीब है। लोग कहने लगे, जो शहर में है वही सफल है। सुरेश को लोग कम आंकने लगे। यह बात उसके मन में चुभती थी, लेकिन वह कभी माँ बाप पर गुस्सा नहीं निकालता। समय ने फिर करवट ली। राम स्वरूप बीमार पड़ गए। शहर खबर भेजी गई। मोहन आया, इलाज हुआ, लेकिन लौटते समय नीलम ने साफ कह दिया, हम यहाँ नहीं रह सकते। राम स्वरूप ने पहली बार बेटे को देखा और समझ गए कि अब उनसे कुछ मांगना बेकार है। राम स्वरूप के जाने के बाद कमला देवी टूट गई। वही कमला देवी जो पूरे गांव का सहारा थी, अब खुद सहारे की मोहताज थी। सुरेश उन्हें संभालता रहा, लेकिन समाज ने फिर जहल घोल दिया। एक बेटा शहर में होते हुए भी माँ गांव में क्यों? कमला देवी सब सुनती थी, कुछ कहती नहीं थी। इधर शहर में मोहन की जिंदगी वैसी नहीं थी जैसी दिखती थी। नौकरी का दबाव, रिश्तों की ठंडक और नीलम का हमेशा आगे बढ़ने का डर। जब उनका बेटा हुआ तब पहली बार मोहन ने डर महसूस किया, वही डर जो कमला देवी ने सालों पहले महसूस किया होगा, वही डर जो राम स्वरूप ने कभी कहा नहीं होगा। एक रात बच्चा तेज बुखार में तप रहा था। अस्पताल के बाहर बैठा मोहन अचानक रो पड़ा। उसे माँ की गोद याद आ गई, वह गोद जिसे उसने गांव की मजबूरी समझ लिया था। कई महीनों बाद मोहन अकेला गांव आया। कमला देवी दरवाजे पर बैठी थी, आंखें कमजोर हो चुकी थी, लेकिन बेटे की आहट पहचान गई। मोहन उनके सामने बैठ गया। बहुत देर तक कुछ नहीं बोला, फिर बस इतना कहा, माँ मुझसे गलती हो गई। कमला देवी ने वही किया जो हर माँ करती है। उन्होंने बेटे का सिर अपनी गोद में रख लिया, कोई शिकायत नहीं की और ना ही कोई सवाल किया। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह कहानी वहाँ खत्म होती है जहाँ एक पीढ़ी यह समझ लेती है कि माता पिता विकल्प नहीं होते, वे आधार होते हैं। जो उन्हें छोड़कर आगे बढ़ता है वह तेज चल सकता है, लेकिन दूर नहीं। आज माधवपुर जैसे गांव हर जगह हैं और हर गांव में कोई न कोई कमला देवी दरवाजे पर बैठी है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ दरवाजे खुल जाते हैं और कुछ उम्र भर के लिए बंद रहते हैं। माता पिता को समझने के लिए उन्हें खोना जरूरी नहीं होना चाहिए। जो समय रहते झुक गया वही सच में बड़ा हो गया। अब हम आपको दूसरी कहानी के माध्यम से समझाते हैं। एक आदमी था। कहते हैं घर की नींव अगर मजबूत हो तो तूफान भी उसे हिला नहीं पाता, और उस नींव का नाम होता है माँ बाप। लेकिन जब वही माँ बाप अपने ही घर में आंसू बहाने लगे तो समझ लीजिए वहाँ दीवारें खड़ी तो होती है पर सुख कभी टिकता नहीं। एक आदमी था, नाम था उसका हरिराम। हरिराम बहुत मेहनती था। वो अपनी मेहनत से मजदूरी करके उसने अपना छोटा सा घर बसाया था। उसकी पत्नी सीता बहुत सीधी और सहनशील औरत थी। उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटे मोहन और रमेश और एक बेटी गुड़िया। हरिराम और सीता ने कभी अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं सोचा, बस यही चाहा कि बच्चे अच्छे से पढ़े लिखे और सम्मान से जिए।
समय बीतता गया। गुड़िया की शादी हो गई और वह अपने ससुराल चली गई। बड़ा बेटा मोहन भी पढ़ाई पूरी करके शहर चला गया। शहर की नौकरी, नई जिंदगी और नए रिश्तों में वह ऐसा उलझा कि माँ बाप से धीरे धीरे दूरी बनती चली गई। फोन कम होने लग गए, हालचाल पूछना बस औपचारिकता रह गई थी। छोटा बेटा रमेश माता पिता के साथ ही रहता था। हरिराम को तसल्ली थी कि कम से कम एक बेटा तो उनके पास है। रमेश की भी शादी हो गई। बहू का नाम था पिंकी। शुरू में सब ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ ही महीनों में पिंकी का स्वभाव सामने आने लगा। उसे हर छोटी बात पर शिकायत रहती। कभी सास का बोलना बुरा लगता, कभी ससुर का समझाना उसे बुरा लगता। घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लग रहा था। पिंकी को सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात से थी कि रमेश अपने माँ बाप की बात सुनता था। वह चाहती थी कि रमेश हर फैसले में सिर्फ उसी का साथ दे। रमेश जब भी माँ बाप के लिए कुछ करता, पिंकी ताना मार देती, हमारी कोई कीमत ही नहीं है इस घर में। धीरे धीरे रोज की बातों पर झगड़े होने लगे। पिंकी रमेश को अपने मायके जाने नहीं देती थी। अगर कभी रमेश माँ बाप को लेकर कहीं जाना चाहता तो घर में हंगामा खड़ा हो जाता। छोटी छोटी बातों पर आवाज ऊंची हो जाती। कई बार तो बात इतनी बढ़ जाती कि पूरा मोहल्ला सुनता था। ऐसे झगड़ों में हरिराम और सीता चुपचाप एक कोने में बैठ जाते। वे कुछ बोलते नहीं थे, बस एक दूसरे की तरफ देखकर आहा भर लेते थे। सीता कई रातों तक रोती रहती। वह सोचती, जिस बेटे को गोद में पालकर बड़ा किया, आज उसी के सामने हम बोझ बन गए हैं। हरिराम बाहर से सख्त दिखते थे, लेकिन अंदर ही अंदर टूट चुके थे। उन्हें इस बात का दुख ज्यादा था कि उनका बेटा सब देख सुनकर भी चुप रहता था। धीरे धीरे घर में सुख खत्म हो गया। रमेश हमेशा तनाव में रहने लगा, काम में मन नहीं लगता, पैसे भी हाथ में नहीं टिकते थे। बीमारी और खर्च सब बढ़ते जा रहे थे। बड़े बेटे मोहन से उम्मीद थी, लेकिन वह शहर की भागदौड़ में इतना उलझ चुका था कि उसे माँ बाप की हालत देखने का समय ही नहीं मिला। एक दिन सीता बहुत बीमार पड़ गई। अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। तब रमेश को पहली बार एहसास हुआ कि उसने अपने माता पिता को कितना अकेला छोड़ दिया है। माँ का हाथ पकड़कर सीता बस इतना बोली, बेटा हमने कभी कुछ नहीं मांगा, बस घर में शांति चाहिए थी। कुछ दिनों बाद सीता चल बसी। घर में भीड़ तो थी, रोने की आवाजें भी थी, लेकिन वह अपनापन नहीं था जो कभी इस घर की पहचान हुआ करता था। सीता के जाने के बाद जैसे घर की रौनक ही दफन हो गई। रसोई में चूल्हा जलता था, पर स्वाद नहीं रहा। आंगन में लोग आते जाते थे, पर हंसी लौटकर नहीं आई। हरिराम दिन भर खामोश रहते। जिस चारपाई पर सीता बैठकर चावल बीनती थी, उसी पर अब हरिराम घंटों बैठे रहते, बिना कुछ बोले। रमेश को अब माँ की हर बात याद आने लगी। रात को जब सन्नाटा होता, तब उसे सीता की वही आवाज सुनाई देती, बेटा बहू को कुछ मत कहना, घर टूट जाता है। वह सोचता, काश उसने माँ को रोते हुए देखा होता और चुप न रहता। काश उसने एक बार बहू को समझाया होता कि यह घर सिर्फ दीवारों से नहीं, दिलों से बनता है। सीता के जाने के बाद पिंकी का व्यवहार और सख्त हो गया। अब वह खुलकर बोलने लगी। हरिराम अगर कुछ कह देते तो जवाब और तीखा होता। एक दिन तो उसने साफ कह दिया, अब यहाँ कौन है आपके साथ रहने वाला।
यह सुनकर हरिराम का सिर झुक गया। उस रात पहली बार उन्होंने सीता की तस्वीर के सामने बैठकर रोते हुए कहा, देख लिया भाग्य, जिस बेटे को कंधे पर बैठाकर घुमाया, आज उसी के घर में हम पराए हो गए। दिन बीतते गए, हरिराम की तबीयत बिगड़ने लगी। उम्र और अकेलापन दोनों ने उन्हें कमजोर कर दिया। रमेश सब देख रहा था, लेकिन अब भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसे डर था कि अगर उसने पत्नी के खिलाफ बोला तो घर और बिगड़ जाएगा, मगर उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि जो घर पहले ही अंदर से टूट चुका हो वह और कितना बिगड़ेगा। इधर बड़ा बेटा मोहन एक दिन अचानक शहर से आया। घर की हालत देखकर वह चुप रह गया। पिता की आंखों में सूख चुके आंसू और माँ की खाली जगह ने उसे झकझोर दिया। तब उसे एहसास हुआ कि पैसा और तरक्की सब बेकार है अगर अपने ही घर में माँ की कमी महसूस हो। एक रात हरिराम की हालत ज्यादा खराब हो गई। रमेश उनके पास बैठा था। हरिराम ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, माँ के जाने के बाद मैंने एक बात समझी। जिस घर में माँ रोती है वहाँ भगवान भी मुंह फेर लेते हैं, और जिस घर में माँ चली जाती है वहाँ सुख लौटकर नहीं आता। रमेश फूट फूट कर रो पड़ा, लेकिन अब पछतावे के अलावा उसके पास कुछ नहीं था। कुछ दिनों बाद हरिराम भी चल बसे। घर सोना हो गया। अब रमेश और पिंकी थे। बड़ा घर था, लेकिन न सुकून था और न ही बरकत थे। पैसे आते थे मगर बीमारियों और झगड़ों में खत्म हो जाते थे। बच्चों के चेहरों पर भी वह मासूमियत नहीं थी जो कभी रमेश की आंखों में हुआ करती थी। आज रमेश जब अपने बच्चों को देखता है तो डर जाता है। उसे लगता है कहीं इतिहास खुद को दोहरा न दे। तब वह हर रोज माँ की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर कहता है, माँ, अगर थोड़ा सा वक्त पीछे मिल जाता तो मैं तुम्हारे आंसू जरूर रोक लेता, लेकिन वक्त लौटता नहीं और माँ बाप के आंसू कभी बेकार नहीं जाते। वे या तो दुआ बनते हैं या बद्दुआ, और दोनों का असर पीढ़ियों तक जाता है। यह कहानी सिर्फ हरिराम के घर की नहीं है, यह हर उस घर की है जहाँ माँ की चुप्पी को समझा नहीं गया और पिता की खामोशी को मजबूरी। जिस घर में माँ बाप रोते हैं वहाँ सुख देर तक नहीं ठहरता है। उत्तर भारत के एक शांत से गांव का नाम था प्रेमपुर। गांव बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन दिल बहुत बड़े थे। सुबह सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ती, मंदिर की घंटी बजती और हर घर से चूल्हे की खुशबू हवा में घुल जाती थी। इसी गांव के एक किनारे एक सादा सा मिट्टी का घर था, जिसमें रहते थे धर्मवीर प्रसाद और उनकी पत्नी गौरी देवी। धर्मवीर प्रसाद कम बोलने वाले इंसान थे। मेहनत उनके चेहरे पर साफ दिखाई देती थी। गौरी देवी का स्वभाव शांत था, लेकिन उनके मन में ममता का सागर भरा हुआ था। उनके जीवन की सारी कमाई, सारी दुआएं, सारी उम्मीदें उनके इकलौते बेटे मोहन में बसी थी। मोहन बचपन से ही समझदार था। माँ बाप की बात ध्यान से सुनना, उनके साथ खेतों में हाथ बटाना और पढ़ाई में भी तेज था। गौरी देवी अक्सर कहती, भगवान, बेटा, मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी न बने, बस बड़ा इंसान बने। समय बीतता गया। मोहन पढ़ाई के लिए शहर चला गया। पहली बार घर सूना हुआ। माँ रोज बेटे के कमरे की सफाई करती, जैसे वह अभी लौट आएगा। धर्मवीर प्रसाद बाहर से मजबूत दिखते, लेकिन रात को खाट पर करवटें बदलते रहते।
शहर में मोहन की दुनिया बदल रही थी। नया माहौल था, नई सोच थी और नई ही दौड़ थी। धीरे धीरे जिंदगी इतनी तेज हो गई कि रुककर पीछे देखने का समय ही नहीं रहा। वह माँ बाप को भूल नहीं गया था, पर उन्हें सूची में डाल दिया था। फुर्सत मिले तो बात करेंगे। गांव में गौरी देवी हर त्योहार पर बेटे का इंतजार करती, घर की सफेदी कराती, अचार डालती, मोहन के पसंद का खाना सोच सोच कर बनाती और हर बार कहती, कोई बात नहीं, अगली बार आएगा तब खिलाऊंगी। धर्मवीर प्रसाद कुछ नहीं कहते थे, लेकिन उनकी चुप्पी भारी होती जा रही थी। एक दिन गांव में एक संत आए। पूरे गांव ने सत्संग रखा। संत ने बस एक वाक्य कहा, जिस घर में माँ बाप का दिल दुखता है, वहाँ लक्ष्मी भी ठहरने से डरती है। यह वाक्य जैसे हवा में नहीं, सीधे गौरी देवी के दिल में उतर गया। उन्होंने उसी रात भगवान के सामने दिया जलाकर बस इतना कहा, भगवान मेरे बेटे को सही समय पर समझ दे देना। उधर शहर में मोहन लगातार तरक्की कर रहा था। पैसा, नाम, पहचान सब था, लेकिन मन अशांत रहने लगा। बिना वजह गुस्सा, बिना वजह थकान, घर होते हुए भी सुकून नहीं था। एक दिन ऑफिस के काम से वह अपने बॉस के गांव गया। बॉस के माता पिता वहीं रहते थे। बॉस रोज शाम उनके पैरों में बैठते थे, उनसे दिन भर की बातें करते। मोहन ने पूछा, सर आप शहर में क्यों नहीं रहते और माता पिता को शहर में क्यों नहीं रखते हो? बॉस मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मेरी असली ताकत यही है। माँ बाप का आशीर्वाद रोज मिले तो जिंदगी का बोझ हल्का हो जाता है। उस रात मोहन बहुत देर तक सोचता रहा। उसे याद आया माँ का झुका हुआ चेहरा, बाबूजी की खामोशी और वो घर जो शायद उसका इंतजार करते करते थक गया होगा। अगले दिन मोहन ने छुट्टी ली, बिना बताए गांव पहुंच गया। घर का दरवाजा खुला हुआ था। गौरी देवी तुलसी को पानी दे रही थी। धर्मवीर प्रसाद चुपचाप आंगन में बैठे थे। मोहन को देखकर गौरी देवी की आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन ये दुख के नहीं थे। उस दिन किसी ने कोई शिकायत नहीं की। माँ ने बस खाना परोसा। बाबूजी ने बस इतना कहा, थक गया होगा बेटा, आराम कर। और उसी सादगी में मोहन टूट गया। उसने पहली बार महसूस किया, ये लोग कभी मांगते नहीं, बस देते रहते हैं। उस दिन के बाद मोहन बदला। उसने अपनी जिंदगी की रफ्तार धीमी की। काम छोड़ा नहीं, पर माँ बाप को पीछे भी नहीं छोड़ा। वह हर हफ्ते फोन करता, हर महीने गांव आता, उनके फैसलों में उन्हें शामिल करता, उनकी बातें सुनता बिना किसी जल्दबाजी के। धीरे धीरे उस घर में सुख वापस आने लगा। माँ की हंसी और बाबूजी का आत्मसम्मान और मोहन के मन का सुकून। लोग कहते थे मोहन का भाग्य खुल गया है, पर सच्चाई यह थी, उसने माँ बाप का दिल जीत लिया था। माँ बाप को समय देना कोई एहसान नहीं है, वो अपना हक है। जो बेटा या बेटी समय रहते यह समझ लेता है कि उसकी जिंदगी कभी खाली नहीं रहती, क्योंकि जिस घर में माँ बाप सम्मान से जीते हैं, वहीं ईश्वर सबसे पहले प्रवेश करते हैं। दोस्तों, यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि असल कहानी तो हम सबके जीवन में हर दिन लिखी जा रही है। सनातन धर्म हमें सिखाता है कि माता पिता केवल संबंध नहीं होते, वे हमारी जड़ होते हैं। पेड़ कितना भी ऊंचा क्यों ना हो जाए, अगर जड़ सूख जाए तो हरियाली ज्यादा दिन तक नहीं टिकती।
माता पिता शिकायत नहीं करते, वे बस सहते हैं, वे हिसाब नहीं मांगते हैं। लेकिन समय एक दिन उनके हर आंसू का हिसाब हमसे जरूर मांगता है। अगर आज भी आपके माता पिता आपके साथ हैं, तो समझ लीजिए ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा आपके जीवन में अभी भी मौजूद है। उनके पास बैठना, 2 शब्द प्यार के बोल देना, उनका हाल चाल पूछ लेना, यही सच्ची पूजा है। सनातन दिव्य ज्योति का यही संदेश है। ईश्वर को पाना है तो सबसे पहले माँ के आंचल और पिता के साए की कदर कीजिए, क्योंकि जब वे यादों में बदल जाते हैं तब पछतावे के सिवा कुछ भी शेष नहीं रहता। इसलिए अपने माता पिता के साथ बैठिए और उनको समय दीजिए। धन्यवाद। ऐसी ही एक नई कहानी के साथ मिलते हैं।